स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको पार्लियामेंट यानी संसद का टॉपिक कराऊंगा। इस टॉपिक में हम लोकसभा और राज्यसभा के दो पार्ट जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल आते हैं 79 से लेकर 123 आर्टिकल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में 79 आर्टिकल से लेकर 123 आर्टिकल तक इसमें आते हैं जो हमारी पार्लियामेंट के बारे में दिए गए हैं। तो सबसे पहले 79 आर्टिकल बताता है कि भारत की पार्लियामेंट कैसी होगी, भारत की पार्लियामेंट किसे कहते हैं। तो इंडियाज पार्लियामेंट 79 में लिखा हुआ है। 80 आर्टिकल में राज्यसभा का वर्णन है और 81 में लोकसभा की फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। तो तीन आर्टिकल 79, 80 और 81 जो है पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताते हैं। तो हमारे देश में जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है वो डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले आता है राज्यसभा। राज्यसभा मैं दोनों के बारे में बता देता हूं आपको, और दूसरा आएगा लोकसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे दोनों हाउस जो हैं, ये दोनों हाउस कैसे काम करते हैं और इनकी पावर और फंक्शन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले राज्यसभा का आपको पता है 80 आर्टिकल आता है और लोकसभा का आता है 81। तो राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं हम। अपर हाउस का अर्थ है ऊपरी सदन। तो ये हमारा ऊपरी सदन है, और इसको लोअर हाउस कहते हैं, यानी जो निचला सदन है, भारत का निचला सदन जो है वो लोकसभा है। तो अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा। अपर हाउस को हम कहते हैं हाउस ऑफ स्टेट। ये हाउस ऑफ स्टेट है राज्यसभा, जो राज्यों को प्रतिनिधित्व देती है या राज्यों के रिप्रेजेंटेशन के लिए है। लोकसभा को हाउस ऑफ पब्लिक या हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, जो लोगों का सदन है, यानी लोगों को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन देती है। तो इन दोनों सदनों में क्या बेसिक अंतर है? तो जो हमारा ऊपरी सदन है ये कम पावरफुल है, यानी लेस पावरफुल है। ऊपरी सदन है ये फेडरलिज्म के लिए या फेडरल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जबकि लोकसभा जो है रियल पावर है, या उसके पास रियल पावर्स आती हैं जनता के द्वारा। सीधी जो चुनाव के द्वारा एमपी चुन के जाते हैं वो सीधे रूप से सरकार का संचालन करते हैं, और गवर्नमेंट की फॉर्मेशन जो है लोकसभा से होती है। जैसे भारत में आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, वो लोकसभा पे डिपेंड करते हैं, और मेजोरिटी गवर्नमेंट होती है। तो मेजोरिटी गवर्नमेंट का अर्थ है कि सरकार को लोकसभा में अपनी मेजोरिटी सिद्ध करनी पड़ती है, और वहां पर ही वो अपनी लगातार अकाउंटेबिलिटी शो करती है। अब आता है राज्यसभा। राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबरशिप 250 है, लोकसभा में अधिकतम 552 एमपीज होते हैं। दोनों के हम एमपीज ही काउंट करते हैं, एमपी ऑफ राज्यसभा और एमपी ऑफ लोकसभा। 250 एमपी होते हैं राज्यसभा में और 552 होते हैं लोकसभा में। फिर आता है 250 में से 238 जो हैं ये इलेक्टेड एमपीज हैं, और 12 जो हैं ये नॉमिनेटेड हैं। राज्यसभा की बात है कि 12 एमपी जो है नॉमिनेटेड होते हैं और 238 जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं। लोकसभा में 550 मैक्सिमम इलेक्टेड होते हैं और 2 नॉमिनेटेड होते हैं। तो लोकसभा में 2 जो एंग्लो इंडियन हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, जबकि राज्यसभा में 8 सोशल कल्चर आदि के आधार पे 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। ये नॉमिनेशन पावर जो है राष्ट्रपति के पास होती है। इसके अलावा प्रेजेंटली अगर हम देखते हैं 233 एमपी जो हैं ये स्टेट से आए हैं, या ये जो इलेक्टेड हैं हमारे देश में राज्यसभा में, और इसमें 12 जो हैं ये हमारे नॉमिनेटेड हैं। तो 245 टोटल एमपीज बनते हैं जो हमारी राज्यसभा में वर्तमान में प्रेजेंटली हैं। और लोकसभा में हम देखें 530 स्टेट से आते हैं। फिर इसमें जो 13 एमपी ये यूटी से आए हैं और 2 एमपी एंग्लो इंडियन हैं। तो ये जो हैं प्रेजेंटली 545 एमपी जो हैं टोटल हमारी लोकसभा में आते हैं। तो प्रेजेंटली आते हैं ये कंडीशन। फिर आती है एज। राज्यसभा में और लोकसभा में एज, मिनिमम एज आएगी राज्यसभा में 30 साल और लोकसभा में आएगी 25 साल। अब ये भी क्वेश्चन आते हैं कि लोकसभा में मिनिमम एमपी की एज, तो लोकसभा में मिनिमम एमपी की एज 25 साल और राज्यसभा में मिनिमम एज 30 साल। लोकसभा में एक एमपी जो है वो 5 साल के लिए बनता है। लोकसभा में 5 साल के लिए इलेक्शन होते हैं, जबकि राज्यसभा में 6 ईयर के लिए यानी 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। लोकसभा 5 साल के बाद दोबारा से चुनी जाती है, जिसको पार्लियामेंट्री इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन के द्वारा देखते हैं हम, और वहां पर लोकसभा डिसॉल्व भी की जा सकती है। जबकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता। ये 1952 के बाद कभी भी डिसॉल्व नहीं हुई है।
अब यहाँ एमपी कैसे इलेक्ट होते हैं, वो स्टेट के द्वारा हैं, जबकि उनके जाने की प्रोसेस यानी उनके रिमूवल की या रिटायरमेंट की प्रोसेस होती है। तो इसमें से 1/3 एमपी यानी टोटल एमपीज का 1/3 एमपी हर 2 साल में एवरी 2 ईयर, आफ्टर एवरी 2 ईयर 1/3 एमपी रिटायर हो जाते हैं और उसी साल 1/3 एमपीज का चुनाव होता है। हर 2 साल बाद जो है रिटायरमेंट होती है और चुनाव होता है। तो इस आधार पर जो है राज्यसभा अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखती है, जबकि लोकसभा के 5 साल बाद चुनाव होते हैं। क्वेश्चन आए हुए होते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की मिनिमम एज, तो प्राइम मिनिस्टर की मिनिमम एज, अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में रिप्रेजेंट करता है यानी पीएम जो है लोकसभा के एमपी हैं, तो उनकी मिनिमम एज 25 ईयर्स आती है, 25 साल आती है। अगर पीएम राज्यसभा के मेंबर हैं तो उनकी मिनिमम एज आएगी 30। तो क्वेश्चन एमपी के आते हैं 25 और 30, राज्यसभा में 30 और लोकसभा में 25। भारत में मिनिमम जो 25 एज है वो हमारे लोकसभा के एमपीज की होती है। अब आता है ऊपरी आयु, लोकसभा और राज्यसभा में अपर एज जो है डिफाइन नहीं है, ऊपरी आयु इसमें डिफाइन नहीं है, और लोअर एज 25 और 30 दोनों में होती है। फिर आता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट, किसी एमपी के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है लिखित नहीं है, यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है मेंशन नहीं किए गए हैं। तो लोकसभा हमारे देश में जो है एक पब्लिक की डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन से बनती है। लोकसभा का जो हेड होता है उसको कहते हैं स्पीकर, और राज्यसभा को लीड करता है चेयरमैन। तो चेयरमैन जो है राज्यसभा को देखता है, उसकी मीटिंग, उसकी प्रोसीडिंग को देखता है। स्पीकर जो है लोकसभा की प्रोसीडिंग को देखता है। लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट होती है और राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट होती है। स्पीकर का चुनाव लोकसभा खुद करती है, स्पीकर इज इलेक्टेड बाय लोकसभा, जबकि चेयरमैन का चुनाव यानी चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट यानी बोथ हाउस, लोकसभा राज्यसभा, क्योंकि चेयरमैन आपको पता है वो वाइस प्रेसिडेंट की सेम पोस्ट है। तो चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय राज्यसभा लोकसभा, जबकि स्पीकर जो है इलेक्टेड बाय लोकसभा। फिर आता है जी लोकसभा की सभी मीटिंग स्पीकर देखता है। अब क्वेश्चन आते हैं पार्लियामेंट के सेशन, तो पार्लियामेंट के सेशन कॉल करता है प्रेसिडेंट, तो दोनों हाउस के सेशन जो है प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाए जाते हैं। फिर आता है किसी भी हाउस में एडजमेंट होती है, वो लोकल होती है, उसी हाउस की होती है, तो स्पीकर और चेयरमैन के द्वारा एडजमेंट होती है। फिर आता है कि अगर जॉइंट सिटिंग बुलानी है किसी हाउस की, अगर कोई बिल जो है किसी हाउस में पेंडिंग है और दूसरा हाउस भी इस पर सहमत नहीं है, तो प्रेसिडेंट जो है ऐसे बिल पर जॉइंट सिटिंग कॉल करता है। तो जॉइंट सिटिंग की कॉल होती है राष्ट्रपति के द्वारा, और जॉइंट सिटिंग का जो प्रेसिडेंट होता है वो स्पीकर होता है। तो जॉइंट सिटिंग की मीटिंग को डील करना जो है स्पीकर की जिम्मेवारी होती है। स्पीकर के अलावा एक क्वेश्चन आता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर जो है स्पीकर से पहले कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए एक नए स्पीकर की अपॉइंटमेंट होती है, जिसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, जो सिर्फ नई लोकसभा यानी न्यू लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं एमपीज के ओथ के लिए यानी उनकी शपथ ग्रहण के लिए आता है प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर जो है टेम्परेरी होता है। जब नए स्पीकर का चुनाव हो जाता है तो प्रोटेम स्पीकर जो है अपने आप ही अपने पद को छोड़ देते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर जो है नई लोकसभा के लिए इलेक्ट होते हैं या उनको अपॉइंट किया जाता है। तो मैंने आपको शॉर्ट में पार्लियामेंट के फंक्शन लोकसभा और राज्यसभा कराने का प्रयास किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लोकसभा के बाकी जो पार्ट हैं वो डिफाइन करूंगा। धन्यवाद।